जीएसटी की नई दरें आज से लागू। 2 स्लैब में जीएसटी 5% और 18% की रोजमर्रा की जरूरत के सामान अब सस्ते। दवाइयां और उपकरणों से लेकर गाड़ियों तक लगभग 375 चीजें सस्ती हुई हैं। कई तरह की सर्विस पर भी जीएसटी में कटौती। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर आज से जीएसटी खत्म। पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, शराब महंगे, एसी, डिशवॉशर के दाम 8,000 तक कम। पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन, कहा सूर्योदय के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव शुरू, सभी वर्गों को इससे फायदा। पीएम मोदी बोले ज्यादातर सामानों पर 5% का टैक्स या फिर टैक्स फ्री, 12% स्लैब की, 99% चीजों पर अब सिर्फ 5% का टैक्स। प्रधानमंत्री बोले इस फैसले से 2.5 लाख करोड़ की होगी बचत। जीएसटी कम होने से सपने पूरे करना और आसान हुआ। पीएम की देशवासियों से अपील, बोले वही खरीदे जिसे बनाने में देशवासियों का पसीना लगा हो। देश को स्वदेशी से ही शक्ति मिलेगी। पीएम मोदी बोले हम नागरिक का देवो भव के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नए जीएसटी में इसकी झलक है। पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में सभी राज्यों से अपील की, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, निवेश को बढ़ावा दें। जीएसटी के बदलाव पर एकनाथ शिंदे का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा, प्रधानमंत्री ने दिवाली से पहले दिया तोहफा, लोगों की बढ़ेगी बचत, मेक इन इंडिया को मिलेगी मजबूती। जीएसटी में बदलाव पर बोले सांसद सीपी जोशी, ज्यादातर उत्पादों पर टैक्स में बचत, हर व्यक्ति को मिलेगा इसका फायदा। दिल्ली बीजेपी ने किया मोदी सरकार के जीएसटी सुधारों का स्वागत। वीरेंद्र सचदेव बोले व्यापारी, गरीब, मध्यम वर्गीय किसानों को इससे फायदा होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम पर तंज, बोले कि जनता कभी नहीं भूलेगी गब्बर सिंह टैक्स, 8 साल तक जनता को क्यों लूटा, बताए सरकार। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर तंज, कहा कि जीएसटी में सुधारों का कदम जीएसटी काउंसिल ने लिया, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय खुद लेने की कोशिश की। सुप्रिया शिनेत का एक्सपर्ट पोस्ट लिखा कि जबरदस्ती ले रहे श्रेय पीएम, चेहरा चमकाने की कर रहे कोशिश। जीएसटी पर सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा पिछले 8 सालों में जीएसटी की वसूली जनता को वापस लौटाए सरकार। बीजेपी देश भर में मनाएगी जीएसटी बचत उत्सव, आज से 29 सितंबर तक चलाएगी अभियान। बीजेपी सांसद अपने क्षेत्र में करेंगे पदयात्रा। दिल्ली के 100 से ज्यादा बाजारों में सीटीआई चलाएगा पोस्टर अभियान। पोस्टर्स के जरिए आम लोगों को जीएसटी कटौती का बताएंगे फायदा। आज अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे पीएम मोदी। ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 2 विशाल जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे पीएम। ऊर्जा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवा और दूसरे क्षेत्रों से जुड़ी प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। त्रिपुरा में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। अरुणाचल में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। नवरात्र के पहले दिन 524 साल पुराने शक्तिपीठ में शीश झुकाएंगे पीएम मोदी। 51 शक्तिपीठों में से एक है माता सुंदरी मंदिर। पीएम मोदी के त्रिपुरा में माता सुंदरी मंदिर दौरे से पहले भव्य सजावट, सजाया जा रहा मां का दरबार, चारों तरफ प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारियां। मोरक्को में भारतीय समुदाय से संबोधन में बोले राजनाथ सिंह, पड़ोसी को सही रास्ते पर लाना हमारी जिम्मेदारी। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित जरूर होगी तो आगे जारी रहेगा। पीएम मोदी की जिंदगी से जुड़े म्यूजिकल सागा की स्क्रीनिंग में पहुंचे सीएम फडणवीस। प्रधानमंत्री की बचपन से लेकर उनकी चुनौतीपूर्ण राजनीतिक जर्नी को दिखाया गया इसके जरिए। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी की स्क्रीनिंग पर लगा सितारों का मेला। अभिनेता अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ भी नजर आए। मेरा देश पहले द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ श्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में नजर आई एक्ट्रेस रवीना टंडन और जानवी कपूर। दोनों ने अलग अलग दिए पोज। गांधी परिवार ने वायनाड में श्री नारायण गुरु को अर्पित की पुष्पांजलि। प्रियंका गांधी ने गुरु की शिक्षा के महत्व पर दिया जोर, सभी के लिए समानता की बात। सीएम रेखा गुप्ता बोली विश्व गुरु के रूप में उभर रहा भारत, आने वाला समय भारत का पूरी दुनिया इसे देखेगी। जौनपुर में पीड़ित की जमीन कब्जा होने पर एसपी एसडीएम पर भड़की पल्लवी पटेल, कहा एसपी की ड्यूटी मेरा कॉल अटेंड करना, नहीं तो ऑफिस आ जाऊंगी। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा अमेरिका ने सामान और व्यापार पर लगाया टैरिफ, बीजेपी के किसी नेता ने कुछ नहीं बोला। H1B वीजा को लेकर शिवपाल यादव का पीएम मोदी पर हमला, कहा पीएम की ट्रंप से थी दोस्ती, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि दोस्त क्या कर रहे हैं। बिहार के दरभंगा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा, जेडीयू बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने भिड़े। विनय पासवान पर जेडीयू कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। कटिहार में बिहार सरकार के 2 विभाग के अधिकारी आपस में भिड़े। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो, पेड़ों की कटाई और छटाई को लेकर हुई नोकझोंक। तेजस्वी की सभा में पीएम मोदी के लिए अपशब्द कहने के आरोप, बीजेपी ने जारी किया वीडियो। आरजेडी ने कहा वीडियो से बीजेपी ने किए छेड़छाड़।
पीएम मोदी की मां के अपमान के आरोप पर भड़के तेज प्रताप, कहा गाली देने वालों को जेल भेजे केंद्र सरकार, गिरफ्तारी न हुई तो आंदोलन। एलजेपी प्रमुख पशुपति पारस बोले बीमारू राज्य बना बिहार, सीएम नीतीश मानसिक रूप से बीमार, बिहार के मौजूदा हालात बद से बदतर। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के सीट शेयरिंग को लेकर फंसा पेच, सूत्रों के मुताबिक आरजेडी की 2 कहा सीटों के नाम पर अदला बदली मंजूर नहीं। राजा भैया और भानवी सिंह के विवाद के बीच बेटे शिवराज प्रताप सिंह और बृजलाल सिंह का बयान, बेटों ने मां पर पिता को बदनाम करने का आरोप लगाया। एशिया कप के सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, 18 ओवर 5 गेंद में 4 विकेट पर बनाए 174 रन। एशिया कप में भारत का विजय अभियान जारी, पाकिस्तान को दूसरी बार भारत ने एशिया कप में रौंदा। पाकिस्तान को रौंदने के बाद बोले कप्तान सूर्य कुमार यादव, पाक पर हमारी लगातार 7वीं जीत, टीम इंडिया से पाकिस्तान की राइवलरी कहना बंद करें लोग। पाकिस्तान पर जीत के लिए अभिषेक शर्मा बने प्लेयर ऑफ द मैच, उन्होंने 39 बॉल पर 74 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 171 रन बनाए, 172 रन के लक्ष्य को भारत ने 18.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस के बाद पाक कप्तान से नहीं मिलाया हाथ, सलमान आगा से फिर नहीं मिलाया हाथ। पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत, 50 रन बनाने के बाद बैट से किया बंदूक का इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल। कल एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान के साथ श्रीलंका की टक्कर, अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में 4 बजे खेला जाएगा मैच। लोहरदगा के तानगांव में हाथियों का उत्पात, कई घरों को पहुंचाया नुकसान, घर से घसीटकर बुजुर्ग को कुचलकर मार डाला। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में बुलडोजर एक्शन से हड़कंप, सरकारी जमीन पर बने पंचायत भवन समेत कई घर जमींदोज किए गए। ऑनलाइन फूड ऑर्डर में ग्रेटर नोएडा के शाकाहारी युवक को मशरूम की जगह चिकन मिला, रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज की। बाड़मेर में युवक ने खुदकुशी की है, शव से लिपटकर रोती रही प्रेमिका, पत्नी को छोड़कर प्रेमिका के साथ रह रहा था शादीशुदा प्रेमी। कोटा में पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, युवक से छोड़ने की गुहार लगाती रही नाबालिग लड़की। मुजफ्फरनगर के घर में देर रात पुलिस की दबिश का सामने आया वीडियो, एसएसपी ऑफिस पहुंचकर महिलाओं ने दर्ज कराई है शिकायत। उधम सिंह नगर में आई लव मोहम्मद जुलूस के दौरान बवाल, काशीपुर में पथराव, मारपीट और तोड़फोड़, पुलिस की सख्ती से काबू में हालात। आई लव मोहम्मद मामले में कानपुर में दर्ज एफआईआर के विरोध में उन्नाव में निकाला गया जुलूस, सरतन से जुदा के नारे लगे। जमशेदपुर में ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी ब्लिंकिट के कर्मियों और स्थानीय लोगों में मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में घंटों होता रहा जमकर हंगामा। सीवान में एलजेपी नेता रईस खान के घर पर एसटीएफ की रेड, AK-47 समेत बड़ी मात्रा में हथियार बरामद, रईस खान समेत 4 लोग हिरासत में लिए गए। कुपवाड़ा के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, ग्रेनेड, पिस्टल, मैगजीन समेत गोला बारूद से भरा बैग बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, दोनों ओर से गोलीबारी जारी। हिमाचल और दिल्ली में इंपीरियल ग्रुप के 6 ठिकानों पर ईडी की रेड, 80 करोड़ से ज्यादा की बेनामी विदेशी संपत्ति का पता चला। सीबीआई की बड़ी कामयाबी, जाली दस्तावेज पर बैंक फ्रॉड कर अपराधी फरार, 12 साल बाद केरल से किया गया गिरफ्तार। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी की बड़ी मुश्किलें, गाजियापुर पुलिस ने खोली हिस्ट्री शीट, 2 दिन पहले ही मिली थी जमानत। शारदीय नवरात्र आज से शुरू, पहले दिन मां शैलपुत्री की होगी पूजा, हाथी पर सवार होकर आएंगी मां दुर्गा। नवरात्रि पर फूलों और रोशनी से सजा माता वैष्णो देवी का दरबार, मां शैलपुत्री के भजन गाते हुए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। पीएम मोदी ने नवरात्र की देशवासियों को शुभकामनाएं दी, कहा कि यह पावन पर्व हर किसी के जीवन में नई शक्ति और नया विश्वास लेकर आएगा। मुंबई समेत महाराष्ट्र में गरबा और नवरात्र पर नया विवाद हो गया, बजरंग दल और वीएचपी का ऐलान, गैर हिंदुओं को नहीं मिलेगा प्रवेश। सूरत में देशभक्ति में सराबोर गरबा का हुआ आयोजन, ऑपरेशन सिंदूर और जय श्री राम की धुन पर थिरके युवा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित गरबा पर बोले लोग, मां दुर्गा पूरे वर्ष हमारे सैनिकों को शक्ति दे ताकि भारत माता की रक्षा करते रहे। डॉक्टर कृष्णा कोराट ने कहा कि भारतीय सेना की बदौलत आज हम गरबा का आनंद ले पा रहे हैं, इसलिए ये नवरात्र ऑपरेशन सिंदूर के जांबाजों को समर्पित है। नवरात्र को लेकर बोले, गुजरात के गृह मंत्री, मां अंबे की भक्ति के साथ सुनाई दे रही ऑपरेशन सिंदूर की शक्ति की गूंज। एमपी में नवरात्र पर नॉनवेज बैन पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, मुख्य मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। शारदीय नवरात्र शुरू होने पर दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में की गई विशेष आरती, मंदिर में दर्शन को उमड़ रहे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। शारदीय नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, कालका जी मंदिर में लोगों ने पूजा अर्चना की।
लखनऊ में नवरात्र को लेकर मंदिरों में साफ सफाई की गई। आज से शुरू होगा अनुष्ठान। बाजार में खरीदारों की उमड़ी भीड़। कोलकाता में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चौखू दान अनुष्ठान में शामिल हुई। देवी दुर्गा की आंखों को अंतिम रूप देकर पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने महालया की दी शुभकामनाएं। टीएमसी के मुखपत्र जागो बांग्ला के दुर्गा पूजा अंक का लोकार्पण। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने दुर्गा पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। कहा, दुर्गा पूजा पर पहली बार आई हूं, अच्छा लग रहा है, हर साल आऊंगी। जोधपुर में 25 सितंबर को होगी अक्षरधाम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। मारू गुर्जर शैली के विराट मंदिर में 28 सितंबर तक चलेगा उत्सव। उर्वशी रौतेला के बाद रोबिन उथप्पा, युवराज सिंह और सोनू सूद को ईडी का समन। नाज उथप्पा कल युवराज सिंह और 24 सितंबर को सोनू सूद को पूछताछ के लिए बुलाया। झारखंड में 26 सितंबर तक तेज बारिश की संभावना। आईएमडी ने जारी की चेतावनी। दुनिया के कई हिस्सों में दिखा साल का आखिरी सूर्य ग्रहण। भारत में नहीं दिखाई दिया सूर्य ग्रहण। 4 घंटे 24 मिनट तक रहा ग्रहण का असर। मथुरा में श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। पहलगाम शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बाल्टिक सागर के ऊपर रूस के टोही विमान उड़े। जर्मन और स्वीडिश वायुसेना ने रोकने के लिए तैनात किए लड़ाकू विमान। रूस का यूक्रेन के डोनेस्क में ताबड़तोड़ हमला। मिसाइल, तोप और ड्रोन से भीषण बमबारी। कई लोगों के मारे जाने की खबर। यूक्रेन का रूसी सैन्य वाहन पर बड़ा हमला। रूसी टर्मिनेटर ऑन ट्रक्स इंजीनियरिंग सैन्य वाहन को तबाह किया। रूस का दावा, सैन्य अभियान में यूक्रेनी सेना ने करीब 1515 सैनिकों को खोया। टैंक और ड्रोन समेत कई सैन्य वाहन भी तबाह। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव का बड़ा बयान। बातचीत के जरिए यूक्रेन संकट सुलझाने के लिए पुतिन तैयार। दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर जताया भरोसा। कहा, यूक्रेन संघर्ष को लंबा खींचने में हर संभव कोशिश कर रहा है यूरोप। ब्लूमबर्ग का शांति की संभावना से इनकार। कहा, पुतिन का मानना है कि रूस जितना कड़ा हमला करेगा शर्तों पर बातचीत के लिए, उतना ही यूक्रेन मजबूर होगा। विश्लेषक कामिल मिराश का दावा, यूक्रेन जंग को बढ़ावा देने पर $23 अरब खर्च कर रहे मैक्रो। फ्रांस में बढ़ रही सामाजिक अशांति। अपने हवाई क्षेत्र में घुसपैठ को लेकर एस्टोनिया का दावा। रूस के खिलाफ बल प्रयोग के लिए तैयार था नेटो। अमेरिकी रक्षा विभाग के पत्रकारों के लिए तय किए नए नियम। पेंटागन को कवर करने वाले पत्रकारों को लेनी होगी रक्षा विभाग की अनुमति। विवादों के बाद पहली बार मिले राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क। एक दूसरे से हाथ मिलाकर अभिवादन किया। चार्ली कर्क की याद में आयोजित किया गया था समारोह। चार्ली कर्क को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, चार्ली विरोधियों से नफरत नहीं करता था, भला चाहता था। मैं विरोधियों से नफरत करता हूं और उनका भला नहीं चाहता। यूएनजीए सम्मेलन से पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन का बड़ा ऐलान। फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा की। नेतन्याहू का बड़ा बयान। जॉर्डन नदी के पश्चिम में नहीं होगा कोई फिलिस्तीन राज्य। अमेरिका से लौटने पर अगले सप्ताह इजरायल देगा अपनी प्रतिक्रिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के ऐलान पर प्रियंका गांधी ने कहा, 1988 में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले दुनिया के पहले कुछ देशों में भारत भी शामिल था। बगराम वायुसेना अड्डे पर दोबारा नियंत्रण के ट्रंप के दावे को तालिबान ने किया खारिज। अमेरिका को तर्कसंगत नीति अपनाने की सलाह दी। नेपाल की पीएम सुशीला कार्की ने अंतरिम सरकार में 5 नए मंत्रियों को शामिल किया। राष्ट्रपति आज दिलाएंगे शपथ। पाकिस्तान में 26 जून से अब तक बारिश और बाढ़ से 1006 लोगों की मौत, 30 लाख से अधिक लोगों को बचाया गया। देश में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं और जीएसटी में बदलाव से कई चीजें होंगी सस्ती। नवरात्र के पहले दिन मोदी सरकार का तोहफा। रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें होंगी सस्ती। तो आज से रोजमर्रा की लगभग तमाम जो चीजें हैं जो इस्तेमाल की जाती है वो सभी सस्ती हो गई हैं। तो आज से देश में क्या बदल जाएगा यह आप जानिए। नंबर 1, जीएसटी के 4 स्लैब हटाकर अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। और देखिए ये 2 स्लैब कौन है, अब सिर्फ 5% और 18% का जो स्लैब है वो रह गया है। लगभग 90% सामानों के जो दाम है वो आज से बदल जाएंगे, यानी कि कम हो गए। अगर एमआरपी पुराना है तब भी नया रेट लगेगा, यानी कि फायदा उपभोक्ता को होगा। नंबर 5,
महिंद्रा एसयूवी पर 2,56,000 तक का जो फायदा, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कारों की कीमतों में भी भारी गिरावट। मारुति कारों की बात करें तो 2 लाख रुपए तक सस्ती हो रही है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर अब 0% का टैक्स लगेगा। इसके अलावा एसी डिश वॉशर के दाम भी 8,000 रुपए तक कम हो रहे हैं आज ही से। अमूल की बात करें तो अमूल के दूध समेत 700 जो उत्पाद हैं उनके भी आज से जो दाम है वो कम हो गए हैं। इसके अलावा पान मसाला, तंबाकू प्रोडक्ट्स, शराब हालांकि महंगे होंगे। और देखिए अब हमारे साथ इस वक्त हमारे 3 सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। जीएसटी में बदलाव पर देश भर में क्या असर पड़ रहा है, लोग किस तरीके से सोच रहे हैं, इसको हम समझने के लिए सीधे उनके पास चलेंगे। जितेंद्र भाटी दिल्ली से हैं, शुभम गुप्ता भोपाल से हमारे साथ हैं, अभिजीत ठाकुर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले हम चलते हैं भोपाल, शुभम गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। शुभम, पहला दिन है जीएसटी में जो बड़े बदलाव किए गए और लोगों को जो राहत दी गई, किस तरीके से लोग इस बदलाव को देख रहे हैं? कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश को बधाई दी इन बदलावों को लेकर। बिल्कुल रवि, जैसा कि आपने कहा कि नवरात्रि में दिवाली हो गई है और रोज़मर्रा की चीज़ों का हम जिक्र बार बार कर रहे हैं, तो हम ऐसी ही एक किराना स्टोर पर है जहां पर लोग रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने के लिए आते हैं। आप लोगों से बात करेंगे। सबसे पहले अग्रवाल जी आपसे बात करते हैं, जल्दी से बता दीजिए कि रोज़मर्रा की कौन सी चीज़ें जो सस्ती हुई है। सांची की कम हो गया है, कैडबरी टॉफी चीज़ें हाथ पे लेकर बताइए कौन कौन सी चीज़ें। सांची की कम हो गया है, अमूल चीज़ कम हो गया है, अमूल बटर कम हो गया है, अमूल चीज़ स्लाइस कम हो गई है, कैडबरी का सेलिब्रेशन कम हो गया है, टूथब्रश कम हो गया है, कोलगेट पेस्ट कम हो गई है, और अपना मैगी केचप कम हो गई है, और किसान का जैम कम हो गया है, हेयर एंड केयर कम हो गया है, पानी की बोतल कम हो गई है, और दही कम हो गया है, पनीर कम हो गया है। रेट कितने रुपए कम हुए हैं? 5% जीएसटी था, वो पूरा हट गया है उनके ऊपर। हाँ, दही पनीर। कुछ लोग हैं रवि, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर आपसे बात करते हैं, बड़ी राहत है ये आप लोगों के लिए? हाँ बिल्कुल बड़ी राहत है। आप देखिए कि जिन चीज़ों में टैक्स पहले ज़्यादा लगता था, 5% से भी 0% पे आ गया, और अब केवल 2 स्लैब रह गए हैं, 5 और 18। और जिन पे 18 है पहले उन पे 28 था, अब उन पे 18 आ गया, और जिन पे 5 है पहले उन पे ज़्यादा था, अब 5 आ गया, और 99% चीज़ें 0 टैक्स पे हैं आज की डेट। रोज़मर्रा की जो चीज़ें यहाँ पर खरीदने आते हैं, देखिए हर चीज़ लगभग सस्ती, चाहे चॉकलेट ले, बटर ले, पानी की बोतल ले। सर इसमें क्या है कि जो 4th क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो रोज़मर्रा खरीदते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत है, और कुल मिला के ये समझिए कि वरदान है जी। मैं सत्य आप बताइए। अच्छा, आपसे बात करते हैं, कार्स काफ़ी सस्ती हुई हैं, आप 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए तक सस्ती हों। देखिए बहुत बड़ा रिफॉर्म है गवर्नमेंट का। जीएसटी कम करना मतलब आम आदमी की चीज़ें, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं काफ़ी सस्ती हो गई हैं। सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट ने किया है, हेल्थ सेक्टर पे जीएसटी ख़त्म कर दिया है। आज की डेट में हेल्थ सेक्टर जो है वो ऐसा सेक्टर है, हर आदमी चाहता है कि उसकी जो है हेल्थ कवरेज मिले उसको, आयुष्मान के अलावा। तो जीएसटी 0 कर दिया है, बहुत बड़ा रिफॉर्म है। दूसरा 28% से 18% सीमेंट को ले आए, इससे हमारा क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगा। जो आज की जो इंटरनेशनल रेसिस्टेंस की प्रॉब्लम है या जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलेगी, बूस्ट आएगा मार्केट में, और बाकी चीज़ सस्ती हुई है, आम आदमी को बहुत फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। आप बताएं, हेल्थ सेक्टर का जिक्र किया। बिल्कुल शुभम, हम देख पा रहे हैं जो आम उपभोक्ता है वो सरकार की तरफ से जीएसटी में जो राहत दी गई है इससे काफी खुश नजर आ रहा है। अभिजीत ठाकुर का रुख करते हैं, और अभिजीत आप इस वक्त नजर आ रहे ग्रोसरी स्टोर में खड़े हुए हैं, वहां पर जरा बताइए आज से कितना फर्क आ रहा है अलग अलग आइटम्स में? क्योंकि आज नवरात्रि की शुरुआत भी है और आज से ये उत्सव भी शुरू हो रहा है जीएसटी दरें कम होने का, और लोगों को सीधे सीधे उस पर लाभ मिलेगा। और सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा की चीज़ें, देखिए व्रत का तमाम सामान यहाँ पर रखा हुआ है। इन तमाम चीज़ों पर जो जीएसटी पहले लगा करती थी, नमकीन, बिस्किट या खाने के जो आइटम्स हैं उस पर कम अब लगेंगे, तो एमआरपी पर तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज से जो जीएसटी है वो कम हो रहा है, उसका फ़ायदा भी लोगों को मिलेगा। आप लोग के लिए कितनी बड़ी राहत है? जिस चीज़ पर 12% लग रहा था 5%, और कई चीज़ों पर नहीं भी लगेगा। बहुत सही है, अच्छी बात है, ये सरकार की सही नीति है। सब चीज़ें और भी कई चीज़ें सस्ती हो रही है जैसे जी जी। और हम शॉपकीपर से भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। सर एक बात बताइए कि कितनी चीज़ें हैं जिन पर आज से कम रेट हो जाएगा, और आप लोग किस तरीके से इसको कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर एमआरपी पुरानी है, क्या लोगों को डिस्काउंट दे रहे हैं आप? अभी तो आज पता चलेगा, विस्तार आएगा, मैं मालिक आएंगे तब पता चलेगा कि कैसे और किस तरीके से आप लोग इसको कर रहे हैं। आज कई चीज़ें एमआरपी पर कम है या एमआरपी पर जा रही है? जी एमआरपी से कम ही बेच रहे हैं, पहले से कम बेच रहे हैं। जी जी। आप लोग कैसे देखते हैं? आज से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सस्ते दरों पर मिलेंगी, जीएसटी कम हो गया है। जी बहुत आराम है सर।
सरकार का बहुत बढ़िया नियम है ये, कि थोड़ा सस्ता सामान मिलेगा, हम लोगों के लिए फ़ायदा है, बहुत आरामदायक है। फेस्टिवल सीजन भी है तो क्या क्या चीज़ें खरीदने के लिए अब ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ जाएंगे? जी, सब चीज़ों पे छूट मिल रही है तो थोड़ा बेहतर रहेगा सब लोगों के लिए। जी, तो तमाम जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, शॉपकीपर किस तरीके से कर रहे हैं, वो एमआरपी से कम दरों में यानी कि डिस्काउंट करके बेच रहे हैं। धीरे धीरे जो अपडेटेड एमआरपी है वो आना शुरू होगी और जो कस्टमर्स हैं उनके लिए तो अच्छी बात है ही। वो कह रहे हैं कि वो ज़्यादा खरीद पाएंगे और खरीदने के ऑप्शंस जो फेस्टिवल सीजन में है वो उनके लिए बढ़ जाएंगे, यानी कि कंजम्पशन जो है वो बढ़ने वाला है। और जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर इसमें जो अर्थव्यवस्था को जो लाभ मिलता है उसका निश्चित तौर पर मिलेगा। तो ये उत्साह लोगों में निश्चित तौर पर, आज पहला दिन है चूंकि, तो थोड़ी मुश्किल दुकानदारों को भी हो रही है और ग्राहकों को भी समझ में थोड़ा कम आ रहा है। धीरे धीरे ये चीजें और ज्यादा लोगों को समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। जी करुणा। बिल्कुल, और अब सीधे हम चलते हैं दिल्ली, जहां पर जितेंद्र भाटी हमारे साथ हैं। जितेंद्र, दिल्ली का क्या रिएक्शन है? देश के अलग अलग जगहों से तो लोग खुशी जता रहे हैं इस राहत को लेकर। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में भी एक महीना पहले दिवाली बन गई है। शुरुआत करते हैं, लोगों की दिन की शुरुआत होती है वो चाय नाश्ते से होती है। उस पर क्या फ़र्क है रोज जरा दिखाइए। आप यहाँ पर देखिए, जो टोन्ड मिल्क पहले जो है 77 रुपये का था और 75 का हो गया है। वहीं हम बात करें जो मिल्क पाउच होते थे वो 30 से 28 के हो गए हैं। अब अलग अलग चीज़ों पर आप देखेंगे, देसी घी जो है उसमें सीधे 30 रुपये कम हो गए हैं। तो सभी चीज़ों पर इस तरह से दाम कम हुए हैं। अब आपको दिखाते हैं सफल जो है यहाँ पर आप रोज़ जरा दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर देखिए तमाम चीज़ों के दाम हैं वो कम हो चुके हैं। जो 100 रुपये का प्रोडक्ट था पहले वो 95 रुपये का है, जो 230 वाला था 215 का है, और जो 420 का था वो 450 का था 420 का है। तो तमाम चीज़ों पे सर जीएसटी कम हो गया, फ़ायदा मिल रहा है कुछ? हाँ, पूरा फ़ायदा मिल रहा है जी। होना चाहिए था। बिल्कुल, बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट का। जो प्रधानमंत्री ने कहा दिवाली डबल बनेगी, लग रहा बोनस मिल गया 1 महीने पहले ही। हाँ हाँ बिल्कुल जी, हमें तो अभी सरकारी एम्प्लॉई हैं और बोनस मिलेगा अभी तो। और भी मिलेगा, लेकिन ये तो सभी के लिए है। हाँ, ये तो सबके लिए, आम आदमी को या लोअर क्लास है सबके लिए बहुत बेनिफिट की चीज़ है। बेनिफिट की चीज़, इन पे टैक्स तो होना चाहिए ही नहीं था शुरू से, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर। अभी तो कह रहे हैं 95% चीज़ों पे टैक्स है ही नहीं। हाँ जी, हाँ जी, आपके बाद से। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। आपको एक बार अंदर हम दिखा देते हैं किस तरीके से, रोहित जरा अंदर आइए। और तमाम चीज़ों पे जो दाम हैं वो कम हो गए हैं। और देखिए सिर्फ दाम कम नहीं किए गए हैं, बल्कि लोगों को अब कम दाम पे चीज़ें यहाँ पर मिलने भी लगी है। इस पे तो फ्रूट्स पे तो सब्जियों पे तो था ही नहीं पहले भी, लेकिन तमाम चीज़ें चाहे दाल हो या फिर अचार हो, तमाम चीज़ें जो हैं इन सब पे जो हैं अब GST बेहद कम हो गई है। आपको असर दिखाते हैं, जैसे मसलन आप बात करिए ये 725 का जो था उसमें 60 रुपये कमी है, 665 का है। तमाम चीज़ों पर यहाँ पर कमी हो गई है। यानी कि जो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक वायदा किया था कि लोगों को जो है इस बार डबल दिवाली का तोहफा देंगे, वो तोहफा दे दिया है और उसका असर भी लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। लोग बड़े खुश हैं और थैंक यू मोदी जी भी जो हैं वो बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसी चीज़ें थी इनका इस्तेमाल वो डेली बेसिस पे करते हैं, लेकिन इन पर GST था तो एक भार पड़ता था। लेकिन अब ये चीज़ें जो हैं वो कम हो गई हैं, ताकि लोगों के जो जेब है उस पर असर कम यहाँ पर देखने को मिलेगा। सर GST स्लैश डाउन कर दिया, कोई फ़ायदा लग रहा है आपको? हाँ, न्यूज़पेपर में एड्स तो देखे हैं कि दाम कम हुए कॉमन यूजेस की चीज़ों की। हाँ, जो पहले 4 दरें थी 5, 12, 18, 28 को हटाकर 5 और 18 ही कर दिया गया है। जी, वो भी हुआ है। इसके लिए थैंक यू। क्या लेने वाले हैं आप? अभी तो मैं डेली यूजेज की चीज़ें लेने। बाकी चीज़ें अभी देखेंगे। गाड़ियों पे भी फर्क पाया है? हाँ, नहीं, गाड़ी तो है हमारे। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए? थैंक यू मोदी जी। थैंक यू मोदी जी। तो देखिए यही नहीं, बाकी जितने भी लोगों से मैंने बात की है सब यही कह रहे हैं थैंक यू मोदी जी, दिवाली पर आपने बोनस दे दिया है और अब लोग जो है खुलकर खरीदारी करेंगे, क्योंकि इस खर्च करने में भी उनके जेब में बचत ही होगी। जी बिल्कुल जितेंद्र, और आपने जो बताया, जो फर्क आपने दिखाया, जो आप ग्रोसरी स्टोर में भी थी, लोगों को जो फायदा मिल रहा है उसके लिए वो शुक्रिया तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो फर्क है पहले क्या था और आज से जो कीमतें हैं, जो बदलाव है दरों में, वो क्या हो गया है, ये आपने दिखाया है। और आइए अब आपको सुनाते हैं GST दरों में बदलाव पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, यह आपको दिखाते हैं। GST बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार,
व्यापारी, उद्यमी सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। यानी त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। तो देखिए की तरफ से जो संबोधन किया गया उसमें आपने सुना कि आखिर कैसे इसका जो फायदा है आम लोगों को पहुंचेगा। और शुभम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, देखिए आम लोग कितने खुश हैं, क्या बदलाव आ रहा है आज से कीमतों में, ये सब तो हमने दिखाया, लेकिन हमने देखा भी था कि जब जीएसटी 2.0 का फैसला लिया गया, इसके बाद निर्मला सीतारमण की तरफ से यह भी कहा गया और वार्न किया गया ऐसे लोगों को भी, ऐसे व्यापारियों को कि अगर फायदा नहीं पहुंचाया जाएगा आम उपभोक्ता को तो इसके बाद कड़ा एक्शन होगा। तो इस निगरानी को लेकर भी क्या किया जा रहा था कि आम लोगों को सच में आज से फायदा मिले? बिल्कुल ठीक सवाल किया करुणा आपने, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति भी थी। कई दुकानदार ऐसे थे जो कि पुरानी एमआरपी डली हुई है उसी को दिखाकर बेच सकते हैं कि देखिए ये तो इतने का ही है। तो इस चीज़ को लेकर और उपभोक्ता इसको लेकर कितने सजग हैं वो चीज़ें भी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर आते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, एमआरपी पुरानी है, तो आप लोग भी कितने सावधान रहेंगे, सजग रहेंगे इस चीज़ को लेकर कि भाई अब तो दाम कम हुए हैं? देखिए जो पुरानी एमआरपी है, हम लोगों को अधिकतर चीज़ों पे पता है कि ये पुरानी एमआरपी है। पुरानी एमआरपी पे चूंकि पता है इसलिए हम बोलते हैं भैया कल भी आपने इसी दाम पे दिया, आज भी इसी दाम पे कैसे दे रहे हो। तो इस बात का प्रभाव पड़ता है। जो ग्राहक है वो जागरूक है और अपने अधिकारों को लेना जानता है। ठीक है, आप लोग? हाँ बिल्कुल जागरूक है इस बात से। सब मेरी मोदी जी सर ने जो 5% जीएसटी किया है और 18% किया, हर व्यक्ति इसमें अवेयर है और रोजमर्रा के जीवन में बहुत फायदा होगा। करुणा, दुकानदारों से भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है। आप बताएं कि जो पुराने प्रोडक्ट्स आपके पास रखे हुए जिसकी एमआरपी लगभग उतनी है, अब आप लोग कितना ध्यान रखेंगे, कैसे बेचेंगे उसे फिर कम दामों में? कम करके देंगे उनको कि जिससे कि हम अपना माल भी जल्दी से निकले, नया माल जल्दी से दुकान में स्टॉक में आए। और पनीर दही वगैरह में आज से रेट कम हो गए हैं, तो आज से नए रेट का शुरू कर दिया हमने। क्या ऐसी कोई लिस्ट भी अब आप लगा देंगे कि ये प्रोडक्ट इतना सस्ता है या इतना महंगा? लगवा देंगे जिससे सबको ग्राहकों को मालूम पड़ जाए और जल्दी से जल्दी पुराना माल निकले हमारा और नया माल शीघ्र आए। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं, आप बताएं ये कितनी बड़ी एक तरह से राहत है आप लोगों के लिए कि इतने सालों से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं? बहुत बड़ी राहत है। मोदी जी के कार्यकाल के 10 साल में से जितने भी उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसमें से ये स्टेप बहुत रिवोल्यूशनरी है। इससे हर तबके को राहत मिलने वाली है। मैं भी इससे खुश हूँ पर्सनली। बाइक्स पर, कार्स पर, इस पर भी काफ़ी कुछ दाम कम हो रहे हैं। मिडिल क्लास के लिए ये कितनी बड़ी राहत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्स देना होता था। हाँ सर, पहले बहुत 1-1 लाख रुपए की कीमत पे पहुंच गई थी कारें, मोटरसाइकिल, गाड़ी सब। अब आम आदमी को भी लेने में आसानी होगी, जीएसटी कम हुआ है तो। और ये पहले होता तो और भी अच्छा रहता है, पर अब हुआ है तो इससे और लोगों को फ़ायदा होगा। नवरात्रि में दिवाली, ये चीज़ अब सरकार भी कह रही है, कितनी बड़ी राहत खास तौर पर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये तो वरदान है। इसके जीएसटी कम होने से मध्यम वर्गीय जितना खुश है उससे ज़्यादा कोई और खुश नहीं है। और मोदी जी के हर कर्म जो है, हर कार्य जो है वो पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए, गरीबों के लिए है। और हम उसका स्वागत करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं कि उन्होंने आम जनता के लिए कार्य किया है। बिल्कुल शुभम, तो हम देख पा रहे हैं कि जो मध्यम वर्ग है, जो कि देश का सबसे बड़ा तबका है, उसको जो राहत मिल रही है उससे वो काफी खुश नजर आ रहा है। और कुल मिलाकर यह भी सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की जो फायदा है वो असल में मिलना चाहिए, उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। अभी के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर क्रिकेट के मैदान से। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को फिर से पीट दिया है। जी हां, पाकिस्तान को 6 विकेट से भारत ने मात दी है और सुपर 4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है। तो एक बार फिर से भारत ने पाकिस्तान को रौंद दिया क्रिकेट के मैदान में। और वहीं एशिया कप में भारत की शानदार जीत के बाद क्रिकेट फैंस सड़कों पर उतर आए, जमकर आतिशबाजी की है। लोगों ने एक दूसरे को जीत की बधाई दी है। टीम इंडिया के जीत के बाद देश जश्न में डूब गया। हाथों में तिरंगा लेकर टीम इंडिया और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। कहीं नाच गाना शुरू हो गया तो कहीं पर भारतीय क्रिकेट टीम के प्रशंसकों ने पटाखे जलाकर जश्न मनाया। जश्न की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। क्या मुंबई से लेकर पुणे से लेकर प्रयागराज
अलग अलग शहरों से जो तस्वीरें सामने आई वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, जंग हो या फिर क्रिकेट का मैदान, फिर पिटा है कैसे पाकिस्तान सुपर 4 का मुकाबला। सुपर 4 के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। टीम इंडिया ने 18 ओवर 5 गेंदों में हासिल किया है टारगेट। भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से करारी मात दी है, धूल चटा दी है। पाकिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 171 रन बनाए। और देखिए, जवाब में टीम इंडिया ने 7 गेंद शेष रहते हुए इस मैच को जीत लिया। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन बनाए। तिलक वर्मा ने 19 गेंद में 30 रन बनाकर नाबाद लौटे। तो इस तरीके से भारत ने जबरदस्त जीत हासिल की है। और देखिए, क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत भी सामने आई है। 50 रन बनाने के बाद बैट से किया बंदूक का इशारा। सोशल मीडिया पर लोगों ने उठाए सवाल, फरहान के हरकत को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा। ये देखिए, ये वही तस्वीर है, ये वही हरकत है, शर्मनाक हरकत। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने एक बार फिर से अपनी सोच को जाहिर किया है क्रिकेट के मैदान पर, और 50 रन बनाने के बाद ये इशारा किया गया। हालांकि पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत के बल्लेबाजों ने और भारत के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को एक बार फिर से इस सीरीज में रौंदा है। लगातार ये 7वीं जीत दर्ज की है भारत ने पाकिस्तान के ऊपर, और इस सीरीज में ये दूसरी जीत है पाकिस्तान के ऊपर। और चलिए अब आपको हम 3 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली जो तस्वीर है वो ऑपरेशन सिंदूर की, और भारत ने पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुसकर पीटा। ये 3 तस्वीरें आपके सामने है, सीधा आपके ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। पहला जो ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को उसके घर के अंदर घुसकर जो आतंकी ठिकाने उनको नेस्तनाबूद किया है, उनको खाक में मिला दिया, वो तस्वीर है। और इसके बाद एशिया कप की तस्वीर आपके सामने, ग्रुप स्टेज का मुकाबला। पहले मुकाबले में भारत ने 7 विकेट से रौंदा पाकिस्तानी टीम को, और इसके बाद सुपर 4 के मुकाबले में 6 विकेट से पाकिस्तान को धूल चटाई गई। तो किस तरह से पाकिस्तान को भारत ने हराया, और सवाल सिर्फ मैच का नहीं था, क्योंकि इस मैच को लेकर कई तरह की बातें पहले ही कही जा रही थी। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का जो गन सेलिब्रेशन था उसको अभिषेक ने तोप से उड़ा दिया। ये क्यों कहा जा रहा है? 50 रन बनाने पर यह पोज दिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। आतंकियों की स्टाइल में गन सेलिब्रेशन करते हुए वो नजर आता है। बिल्कुल, आप देखिए जो साहिबजादा फरहान, ये जो खिलाड़ी है पाकिस्तानी क्रिकेटर, 50 रन बनाए इसने, और जो आतंकी कल्चर है पाकिस्तान का, उसी कल्चर को फॉलो करता हुआ वैसे रिएक्ट करता हुए नजर आ रहा है। फैंस बोले आतंकियों का यही हश्र होता है। जिस तरह से भारतीय टीम ने एक बार फिर से दुबई में पाकिस्तानी टीम को धूल चटाई है। बिल्कुल, और ये जीत अपने आप में इस बात को भी दिखाती है, चाहे जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, पाकिस्तान की हार तय है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आज से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। नवरात्र की देश भर में माता का दरबार सज गया है। सुबह से देश भर के मंदिरों में मां दुर्गा के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिर मंदिर मां के भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्ति में सराबोर श्रद्धालु मां के दर पर मत्था टेकने पहुंच रहे हैं। वैष्णो देवी में भी पहले दिन भक्त पहुंचे दर्शन के लिए, और सुबह से ही लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। और दिल्ली के कालका जी और झंडेवालान मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार, जहां पर भक्ति की धारा बह रही है। देखिए वहां से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। आज नवरात्रा का पहला दिन है, मां शैलपुत्री का दिन है। हम मौजूद हैं देवनगरी कटरा में, और यहाँ पर किस तरीके से यात्री पहुँच रहे हैं ये तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं। हजारों की तादाद में यहाँ पे जो लोग हैं पहुँच रहे हैं। कहाँ से आप लोग? पहली बार दर्शन के लिए आए? नहीं 20 साल हो गए आते भैया। नवरात्रा में पहली बार आए? नहीं, नवरात्र में दूसरी बार आया हूँ, ये पहली बार आई है। बहुत अच्छा लग रहा है। कितना एक्साइटेड है आप? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखिए लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए हैं? यूपी से आए हैं। क्या मन्नत मांगी माँ? बहुत दर्शन करने की मन्नत बहुत पूरी हुई है। कैसी व्यवस्था है यहाँ पे? बढ़िया व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ की। पहली बार यात्रा करने आए? नहीं, दूसरी बार। नवरात्रा में पहली बार आए? हाँ, पहली बार। उत्साहित है? अच्छा लग रहा है। और देखिए लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, माता के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहाँ से आए आप? बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हम जी गाजियाबाद से आए हैं, नूरपुर गाँव में हमारा। उत्साहित है दर्शन? बहुत उत्साहित है जी।
बहुत उत्साहित है। माता रानी की कृपा है जो हमें बुलाया फिर से। तो ये देखिए माता रानी की कृपा है जो बुलाया है, ऐसा यात्रियों का कहना है। भव्य तरीके से जो भवन है वो यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं ना सिर्फ देश बल्कि विदेशों से यहाँ पर जो फूल हैं उनकी यहाँ पर सजावट की गई है। वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं क्योंकि अभी बादल जो है वो भी यहाँ पर साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में यात्रियों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा आज से शुरू हुई है। खास तौर पे नवरात्राओं को देखते हुए हज़ारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं ताकि नवरात्रा के पहले दिन माता के दर्शन कर सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए।